पत्र है जो हमारे कुछ दादा गुरु महात्मा रामचंद्र जी महाराज ने एक सेवक को लिखा। इस पत्र में महात्मा बुद्ध की जो शिक्षा है, तरीका है, वो उन्होंने वर्णन किया है। इस पत्र को सुनने से पहले मैं पूज्य महात्मा जी की जीवनी पर थोड़ा सा प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। प्रत्येक वर्ष हम महात्मा जी की जीवनी पर कुछ न कुछ वर्णन करने का प्रयास करते हैं, परंतु किसी महापुरुष को पूर्णतः समझना एक साधारण व्यक्ति मेरे जैसी कठिन है। अभी रामायण में भगवान राम की उपमा भाई सब पढ़ रहे थे। तुलसीदास जी ने किस सुंदर ढंग से परमपिता परमात्मा की भगवान राम के रूप में प्रस्तुति करी, किस प्रकार उनकी सुंदरता वर्णन की है, किस तरह उनके गुण वर्णन किए हैं। समय समय पर परमात्मा की दया से महान विभूति संसार के उद्धार करने के लिए आती हैं। वे भगवान राम के प्रतीक होते हैं, ईश्वर के ही प्रतीक होते हैं। जो गुण ईश्वर में होते हैं वही महापुरुषों में होते हैं। आप जन्म से ही, बचपन से ही आपको रामायण का पाठ सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। देखा जाए तो महात्मा जी में वही गुण थे जो हम भगवान राम के गुण रामायण में पढ़ते हैं, सुनते हैं। छोटी सी आयु में ही जीवन में ऐसे कष्ट आए जिनको साधारण व्यक्ति सहन नहीं कर सकता है, परंतु वह भगवान राम की तरह तटस्थ रहे। उनकी आंतरिक स्थिति पर किसी प्रकार की चोट नहीं पड़ी, किसी प्रकार का घाव नहीं लगा। उन्होंने कभी भी परमात्मा से ये शिकायत नहीं की कि आप प्रभु ये क्या आपने मुझसे किया। सब तकलीफों में तटस्थ रहे। वो तकलीफों ने, उन तकलीफों ने महात्मा जी का जीवन बदल दिया। युवक हुए हैं, एक ऐसे महापुरुष की संगत सोबत मिल गई कि जिसने थोड़े से ही समय में अपना स्वरूप बना लिया, परमात्मा का स्वरूप उनको बना दिया और आदेश दिया कि जनता की सेवा करो, जनता की सेवा करो। उसी सेवा से ही आपकी और प्रगति हो। जितनी अधिक सेवा करेंगे उतनी और आंतरिक प्रगति हो। अपने पूज्य गुरु का आदेश लेकर उन्होंने संसार में आकर भटके हुए जीवों का उद्धार करने का प्रयास किया। वे केवल साधारण प्रचारक नहीं थे। वो पुस्तकें पढ़कर जो बातें पुस्तकों में लिखी होती थी उनको दोहराते नहीं थे। वे भीतर में जो कुछ अनुभव करते थे, जो उन्होंने किया, ईश्वर को जैसे अनुभव किया वैसे वो वर्णन किया करते और उनका स्वभाव बन गया था। वो चाहते थे कि अधिक अधिक लोग उनके पास आकर
इस मार्ग पर सफलता प्राप्त करें। वो जीवन में देखते थे कि लोग बाग पढ़ते लिखते बहुत हैं, परंतु व्यावहारिक जीवन साधना के अनुकूल नहीं, शास्त्रों के अनुकूल नहीं। जो लोग बाग लीडर आदि नारेबाजी लगाते हैं, हमारा जीवन उसके अनुकूल नहीं है। जब तक व्यक्ति का व्यवहारिक जीवन साधना के अनुकूल नहीं होगा, उसको आंतरिक शांति की अनुभूति नहीं हो सकती। हम संसार में रहकर शोषण करें, हम संसार में रहकर दुर्व्यवहार करें, हम संसार में रहकर किसी का अपमान करें, हम संसार में रहकर पाप करें, अहंकारी बने और साधना भी करें और ये आशा रखें कि हमें साधना में सफलता मिले, ऐसा नहीं हो सकता। हम साधना में क्या करते हैं? ईश्वर का ध्यान करते हैं, ईश्वर के गुणों का ध्यान करते हैं और यही कोशिश करते हैं कि जो स्वरूप ईश्वर का है वो हमारा हो जाए, जो गुण ईश्वर के हैं वो हमारे हो जाए। यदि वर्षों तक साधना करने के पश्चात भी हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आया और वो परिवर्तन हमारे व्यवहार में विकसित नहीं होता है, तो हमारी साधना का विशेष फल हमें नहीं मिला। ये भूल है कि सुबह शाम हम 10-15 मिनट आधा घंटा बैठ जाएंगे, ईश्वर से हम साक्षात्कार कर लेंगे, बस काफी है। तो सारा दिन हम चाहे विश्व का शोषण करें, दुर्व्यवहार करें, कठोर शब्दों का प्रयोग करें, किसी का दिल दुखाएं, किसी पे गरीबों का या जो दुखी व्यक्ति हैं उनके दुख देखकर हमारे हृदय में करुणा उत्पन्न न हो, दया उत्पन्न न हो, तो एक पत्थर और एक साधक में क्या अंतर रह जाता है? इसी सिलसिले में ही कुछ महात्मा जी महाराज ने एक पत्र अपने सेवक को लिखा है और इस बात को स्पष्ट किया। उस वक्त क्रिश्चियन हॉस्पिटल्स हमारे देश में काफी थे, सरकारी अस्पताल भी थे। महात्मा जी लिखते हैं कि जो मरीजों की देखभाल क्रिश्चियन हॉस्पिटल्स में होती है, वहाँ के डॉक्टर, वहाँ की नर्सेस, वहाँ की लेडी डॉक्टर्स इस तरह मरीजों के साथ व्यवहार करते हैं जैसे एक माता अपने इकलौते बेटे के साथ करती है। निस्वार्थ सेवा करते हैं मरीजों की, निस्वार्थ मरीजों की देखभाल करते हैं, बड़ी मधुर वाणी का प्रयोग करते हैं। और तुलना की है अपने अस्पतालों पे, जहाँ डॉक्टरों को काफी वेतन मिलते हैं, सब सुविधा है, परंतु वो मरीजों को ठुकराते हैं, समीप नहीं आने देते। परमात्मा उनको अवसर देता है कि वो सेवा करें मरीजों की और अपना जीवन सफल बनाए, परंतु हमारे दुर्भाग्यवश हमारे डॉक्टर परमार्थ से परिचित न होकर वो मरीजों से दुर्व्यवहार करते हैं, उनका शोषण करते हैं, उनका जेब काट लेते हैं। तो वो लिखते हैं कि हमें नाज है, फख्र है, गर्व है अपनी संस्कृति का, और हम ये कहते हैं कि पश्चिम के लोग परमार्थ से बिल्कुल ही अज्ञात हैं। ये बात सही नहीं। उनका व्यवहार भले ही वो परमार्थ के जानने वाले न हो, उनका व्यवहार हमारे लोगों से कई बार अच्छा है। हमें नाज है अपनी संस्कृति का, परंतु दुख है कि हमारा व्यवहार हमारी संस्कृति के अनुसार है। तो उस सिलसिले में इस बात को समझाने के लिए कुछ दादा गुरु ने, महात्मा रामचंद्र जी महाराज ने भाइयों को महात्मा बुद्ध के 5 मुराकबे अर्थात 5 साधन बतलाए हैं जो हम सबको करने चाहिए। केवल उस वक्त
कि विशेष संगी को ये नहीं बतलाए थे। ये साधन हम सब लोगों के लिए है। और मैं बार बार कहा करता हूँ कि हमारी साधना और हमारा व्यवहार, इन दोनों में समानता होनी चाहिए। वास्तव में हमारा व्यवहार ही दिनचर्या साधना होनी चाहिए। ये राजयोग है, इसको विवेकानंद ने यही कहा है, संतों ने भी यही कहा है, पुराने शास्त्रों में यही कहा। यदि व्यवहार में हम ईश्वर को भूल जाते हैं, केवल ईश्वर की याद वो होती है कि नहीं होती है जो साधना में बैठती है, तो हमारी भूल है। कुछ गुरु महाराज ने भी इसी पर महत्व, इस बात पर महत्व दिया है कि दिनचर्या ही एक साधना हो, पूरी दिनचर्या ही साधना। एक क्षण भर भी परमात्मा को हम नहीं भूल, खाते पीते व्यवहार करते हुए हमारा व्यवहार इस प्रकार का हो कि जिसके द्वारा, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे भीतर में ईश्वर की याद बनी रहे, ईश्वर के गुण हमें याद रहे और हम व्यवहार में उन गुणों को विकसित करें, उन गुणों को बांटें। हम भगवान राम की पूजा सब देवताओं से अधिक क्यों मानते हैं? उनका व्यवहार ईश्वरमय है, तभी तो मर्यादा पुरुषोत्तम चलाते हैं। प्रत्येक कर्म में धर्म सम्मिलित है, कर्म और धर्म में अंतर नहीं रखा। हम अपने व्यवहार में भगवान राम को याद करते हैं, भगवान राम के जीवन से प्रेरणा लेते हैं कि उन्होंने विशेष परिस्थितियों में किस प्रकार व्यवहार किया। हमारा धर्म भगवान राम की जीवनी है। इसी प्रकार हमारे सत्संगियों के लिए भी महात्मा जी की जीवनी एक सूरज की तरह हमें प्रकाश देती है। उनका आदेश है कि हमारी वाणी और कर्म, हमारा व्यवहार, इनमें समानता होनी चाहिए। समानता इस प्रकार की प्रतिक्षण ईश्वर की याद बनी रहे। इस व्यवहार से ईश्वर की सेवा हो, जनता की सेवा ईश्वर की सेवा है। ईश्वर निर्गुण निराकार स्वरूप है, उसकी कौन सेवा कर सकता है? भाइयों बहनों की, जनता की, गरीबों की, अमीरों की सेवा ही सेवा है। ये जो हम अंतर डालते हैं, ये हमारा अहंकार डालता है, हमारा मन अंतर डालता है। ये गरीब है, ये अमीर है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है। परमात्मा के आयाम में, परमात्मा के घर में ऐसी बातें नहीं है। ये सब अहंकार की बनाई है। यदि हमारे व्यवहार में पवित्रता नहीं आई है, हमारे व्यवहार में कोमलता नहीं आई है, हमारे व्यवहार में दीनता नहीं आई है, हमारे व्यवहार में करुणा नहीं आई है, तो हमारा जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। सब महापुरुषों ने कोशिश की है कि संसार परमात्मा का आश्रय लेके व्यवहार करे, जीवन व्यतीत करे। गीता में क्या है? अर्जुन को भगवान क्या उपदेश दे रहे हैं? ये संसार रूपी रण क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है। महाभारत का ये कुरुक्षेत्र है, महाभारत हमारा जीवन है। इस धर्म क्षेत्र में हमें जीना है, वो किस प्रकार जिया जाए, किस तरह हम जीवन व्यतीत करें। इस प्रकार भिन्न भिन्न परिस्थितियां आ जाती हैं, दुख की भी, सुख की भी। उसमें हम अपने मन का आंतरिक किस प्रकार रख सकें, क्योंकि जब तक आंतरिक संतुलन नहीं है, शांति तो स्वप्न हो जाएगी। शांति और आनंद तभी मिलता है जब भीतर में आंतरिक संतुलन है। व्यवहार में संतुलन कैसे बना रहे, यही भगवान राम ने अपने जीवन लीला से हमें प्रेरणा, और यही भगवान की कृष्ण ने गीता में अर्जुन को हमारा प्रतीक बना के हमें उपदेश दिया कि हम इस रण क्षेत्र में किस प्रकार अपने चित्त को, मन को स्थिर रख सके, भीतर में संतुलन बना रहे। चाहे प्रतिकूल परिस्थितियां आए, चाहे अनुकूल परिस्थितियां आए, दोनों में हम शांत रहें और उस शांति में संसार की निस्वार्थ सेवा करते रहें। वास्तविक पूजा यही है, वास्तविक साधना यही है। ये जो हम कुछ गुरु महाराज कहा करते हैं कि सुबह शाम पूजा करते हैं, चाहे भक्ति की करते हैं, चाहे ज्ञान की करते हैं, ये वास्तव में शक्ति पूजा है। इस
साधना से, इस क्रिया से हमें एक बल मिलता है कि सारा दिन हम व्यवहार करते हैं वो हमारा व्यवहार अति सुंदर हो, अति कोमल हो, दूसरे को सुख पहुंचाने वाला हो, दूसरे को सुख पहुंचाने वाला, शांति पहुंचाने वाला हो, आनंददायक हो। ऐसा नहीं कि लोग बाग हमारे पास बैठने से डरें, वो ये समझे कि हम कुछ उनको बुरा भला कह देंगे या हम उनका शोषण करेंगे या हम किसी से डरें। ऐसा नहीं, ये वास्तव में ज्ञान की स्थिति आगे आ जाती है। प्रत्येक साधक दूसरे को परमात्मा का स्वरूप समझता है, अपने को भी ब्रह्म समझता है, ब्रह्म से व्यवहार करता है। साधना करते करते फिर वही ज्ञान की शीघ्रता आ जाती है, परमात्मा ही परमात्मा से व्यवहार करता है। वो व्यवहार कितना कुशलमय, कितना मंगलमय, कितना आनंदमय होता है, वही ज्ञानी भक्त ज्ञान साधारण व्यक्ति क्या समझता है। हमारे मन में तो राग दोष रहता है, ये साधक है, ये साधक नहीं है, ये अपना है, ये पराया है। सब इसी बात पर फंसे हुए। वास्तव में इसी कारण ही तो हमें शांति नहीं मिलती है। जब तक भगवान राम के जीवन का अनुसरण नहीं करेंगे, जब तक भगवान कृष्ण के उपदेश का हम अनुसरण नहीं करेंगे, जब तक पूज्य महात्मा रामचंद्र जी के आदेशों का पालन नहीं करेंगे, तब तक सच्ची शांति नहीं मिल सकती। लोग कहते हैं शांति नहीं है, आनंद नहीं है। अपने जीवन पर निगाह डालनी चाहिए, चाहे मैं हूँ चाहे आप। हमें से किसी का जीवन ना तो गीता के अनुसार है, ना भगवान राम के जीवन के अनुसार है, ना अपने पुरुषों के बताए हुए रास्ते के अनुसार है। अन्यथा क्यों प्रत्येक ही व्यक्ति यही कहता है, मन नहीं लगता है, शांति नहीं मिलती है, सुख नहीं मिलता है। कितने वर्ष हो गए, आप कितनी देर लगेगी? प्रत्येक व्यक्ति को भीतर खुद इस प्रश्न का उत्तर लेना चाहिए और वो स्पष्ट है, क्या हमारा जीवन हमारे पूर्वजों के आदेशों के अनुसार बन गया है कि नहीं बन गया। यदि बन गया है तो ये प्रश्न साधक के मन में उठेगा ही नहीं कि मुझे शांति क्यों नहीं मिलती, मुझे अनुभूति क्यों नहीं होती, मुझे दर्शन क्यों नहीं होती। दर्शन कहाँ है कि दर्शन तो आपके परमात्मा स्वरूप है, या आत्म स्वरूप तो आप है। तो मैं ज्यादा अधिक ना कुछ कहता हुआ आप संवेदन करूंगा कि इस पत्र को ध्यान से सुनिए। कोई भी पद्धति हो, कोई भी सत्संग हो, किसी महापुरुष का सत्संग हो, सब जगह एक ही बात है और सबका मेरे ख्याल में एक ही उद्देश्य है कि जीवन को साधना रूप बनाना चाहिए। मैंने स्वामी महेश्वरानंद जी का अनुवाद पढ़ा, ईश्वरवास उपनिषद का। बहुत ज्ञानी है वो, और पहले ही मंत्र का उन्होंने अनुवाद किया है और उसमें लिखा है हमारी संस्कृति कितनी ऊंची है, हमारा साहित्य कितना ऊंचा है। क्यों? ये सिखलाता है, एकता सिखलाता है। सब में ब्रह्म है, सभी ब्रह्म है, सभी ब्रह्म। जब मैं कहता हूँ ब्रह्मस्मि, तो तब तत्वमस्मि क्यों नहीं कहूंगा कि तुम भी ब्रह्म हो। मैं अपने आप को तो ब्रह्म कहता हूँ, परंतु दुख की बात यह है कि ये उपदेश हम भूल गए हैं। अहम ब्रह्मस्मि तो हम कहते हैं, परंतु तत्वमस्मि नहीं कहते। यदि ये कह दें तत्वमस्मि तुम भी ब्राह्मण हो, तो हमारा व्यवहार उसके साथ किस प्रकार का होगा? ईश्वर के साथ हम कैसे व्यवहार करेंगे? वही तो पूजा है। तो उन्होंने लिखा है कि हमारे देश की दुर्गति हो रही है। कोरोना की संख्या रात को भूखी सोती है और कुछ लोग अहम ब्रह्मस्मि के अहंकार में ही बेपरवाह होकर जीवन व्यतीत करते हैं। कितनी खेद की बात। इतनी ऊंची संस्कृति में हम रहते हुए, देश में रहते हुए, हम अपने देशवासियों को रात को भूखे सोते हुए देखते हैं और हमें कुछ नहीं होता। ये कैसी साधना है? ये कैसा यानी कहना कि अहम ब्रह्मस्मि है? ये साधना गलत है। अहम ब्रह्मस्मि में तत्वमस्मि छिपा हुआ है। ये सारा संसार ही तो मेरा रूप है, परमात्मा ही मेरा रूप है। मैं और परमात्मा कोई अंतर नहीं, मैं और जग में कोई अंतर नहीं। परंतु केवल नारेबाजी से तो काम नहीं चलेगा। व्यवहार में आकर दूसरे को अपने जैसा ब्रह्म समझना ही पड़ेगा। या दूसरे को हम ब्रह्म समझेंगे तो हमारा व्यवहार उसके प्रति पूरा का रूप लिए होगा। हम आरती जानेंगे, चाहे वो कितना ही कंगाल है, कितना ही दुखी है, कितना ही वो हमें गालियां देता है, कितना ही हमारा अपमान करता है,
हम तो उसमें अपने ईश्वर परमात्मा के रूप में दर्शन करें। व्यवहार में प्रत्येक कण को कण कण में परमात्मा के दर्शन करने हैं, कण प्रत्येक व्यक्ति में परमात्मा के दर्शन करने हैं। एक घर के कोने में बैठकर परमात्मा के दर्शन नहीं, सारे विश्व में उसके दर्शन करने। ये तभी होते हैं जब व्यक्ति स्वयं उसका रोम रोम राम राम मैं हो जाता है, गुरु मैं हो जाता है, ब्रह्म मैं हो जाता है। केवल नारेबाजी से नहीं होता है। तो इसी आशय पर ये पत्र लिखा है, कृपया इसको ध्यान से सुनो। हाँ, समझाए। अब आप महात्मा गौतम बुद्ध के अपने अहंकार वश साधना तो करता है, परंतु उसके परिणाम को व्यवहार में नहीं उतारता। तो ये गलत बात है। ईश्वर की पूजा क्या है? ईश्वर को एक कोने में तो नहीं बैठे हुए, ये सब ईश्वरी तो है। सबके साथ सदव्यवहार करो, सबके साथ मनोवाणी बोलो, सबसे मीठा करो, सबके पांव दबाओ। कुछ दादा गुरु महात्मा जी लोग बाग सो जाते थे, रात को देर हो जाती, तो जहाँ जूते पड़े हुए होते थे वहां आकर लेटता। कोई भाई देख भी लेता था तो उसके शहर से कहते थे चुप के लिए। इतनी उनमें दीनता थी, किसी को दुख नहीं देते, जूतों में सो जाते। पर दूसरी तरफ हमारा व्यवहार क्या है? हम गद्दों पे सोते हैं, कभी उठे देखते भी नहीं कि किसी जो बाहर से भाई आए हैं आराम से सो रहे हैं कि नहीं सो रहे। ये अंतर है बड़े आदमी और साधारण व्यक्ति में। ये हमारी फिलॉसफी में, दर्शन में और हमारे व्यवहार में अंतर है। ये अंतराल खत्म होना चाहिए, दोनों में समानता होनी चाहिए। जो हम कहते हैं वो और जो करते हैं उसमें अंतर नहीं होना चाहिए। जी, पहला अभ्यास वो है प्रेम। प्रेम ये नहीं है कि ब्राह्मण ब्राह्मण से ही प्रेम करे, प्रेम ये नहीं है कि वो दान शूद्र को दान दे, ये प्रेम नहीं है। प्रेम के अर्थ है सब में ईश्वर है, सब में भगवान है। भगवान की पूजा के रूप में सबके साथ व्यवहार करो, सबके साथ प्रेम करो। गॉड इज लव, लव इज गॉड। परमात्मा किसी के साथ अधिक व्यवहार करता है, अधिक प्रेम देता है या दूसरे को कम देता है, ऐसा नहीं है। सूर्य है, सबको एक जैसा प्रकाश देता है। वो ये नहीं देखता ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है, वो सबको एक जैसा प्रकाश देता है। इसी तरह संत भी, और आप भी संत हैं, जो साधना करते हैं वो सिद्धि की तरफ बढ़ रहे हैं, आप भी संत हैं। आपके व्यवहार में भी वो एकता का व्यवहार होना चाहिए। सब में आपके चक्षु, सब में ईश्वर के दर्शन करें। आपका मन माने, आपकी बुद्धि माने कि सब में ईश्वर, सबको ईश्वर समझ के उनके साथ व्यवहार करें। और ईश्वर क्या करता है? सबको प्रेम वितरण करता है, सब प्रेम बांटता है। आपका भी व्यवहार ये होना चाहिए कि सबके साथ प्रेम करें, किसी में अंतर न देखें, किसी में दोष न देखें। हजरत ईसा कहते हैं लव दाई नेबर एज थायसेल्फ। अपने पड़ोसी के साथ इस प्रकार प्रेम करो जैसे आप स्वयं के साथ करते हैं। और वो पड़ोसी चाहे वो मित्र है चाहे वो दुश्मन है, वो और आगे बढ़ते हैं कि मित्र के साथ तो सभी प्रेम करते हैं, उन्हें कि शत्रु के साथ प्रेम करो, उसकी शत्रुता अपने प्रेम से खत्म करो। फिर यही कहते हैं शत्रु आपके प्रेम को स्वीकार ना करे। वो कहते हैं चिंता नहीं करो, वो यदि दुर्व्यवहार करता है तो करने आप उसको प्रेम करते। फिर प्रश्न करते हैं तो वो एक दफा गलती करते